नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि जो लोग दूसरों की चिंता करते हैं, भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए अपने महल से बहुत दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। सोने के सिक्के की थैली पाकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और सिक्के लेकर घर की ओर चल दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सारे सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और बोला, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। यह कहते हुए और अपने भाग्य को कोसते हुए ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात पता चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। हीरा पाकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उसने उस हीरे को एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था। अगले दिन ब्राह्मण के सोकर उठने से पहले ही उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर चली गई। घर लौटते वक्त उसके हाथ से घड़ा फिसलकर फूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक और पुराना घड़ा है जो प्रयोग में नहीं है। उसने सोचा क्यों न उसी में पानी भर कर लाया जाए। वो घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चली गई। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वो घर आई तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता घूम रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा। हताश और निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात, अर्जुन और कृष्ण कहीं से लौट रहे थे और उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, हे ब्राह्मण, अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे लगता है अब मैं इसकी और मदद नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरा इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके 2 पैसे उसका आखिर क्या भला कर देंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा ही रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में बुरी तरह तड़प रही थी और छूटने का प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर बहुत दया आई। उसने सोचा, आखिर इस 2 पैसे से मेरा क्या भला होगा? क्यों न मैं इन 2 पैसों से मछली के प्राण ही बचा लूं। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकाला तो वह वही बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी दूर पर ही वह चोर भी जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब ये आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह उसे पकड़कर दंड दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सारे सिक्के ले लो, मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण कुछ न बोला क्योंकि वो सारा माजरा समझ गया था। उसने चोर को माफ किया, अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन होकर अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यह क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के
और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, वह अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास सिर्फ 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी जरूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी हर जरूरत भगवान खुद पूरी करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।